गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग क्या पढ़े थे, हाइपरथायराइडिज्म। हम लोग थायराइड पढ़े थे, थायराइड ग्लैंड, उसमें हमने सब कंप्लीट कर दिया था। कल हमने हाइपरथायराइडिज्म की पढ़ी थी, उसको था मेडिसिन एंड सर्जरी ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। आज मेडिसिन एंड सर्जरी ऑफ हाइपोथायराइडिज्म पढ़नी है, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हाइपोथायराइडिज्म में होता क्या है। हाइपोथायराइडिज्म में ये होता है कि जब आपकी बॉडी में T3 T4 नहीं बनता या कम होता है तो आपको हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि जैसे हाइपरथायराइडिज्म में था कि हम लोग कौन सी ट्रीटमेंट, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले बेसिक आपने फर्स्ट लाइन टेस्ट करना है। फर्स्ट लाइन टेस्ट में आपने TFT चेक करना है। TFT में TSH होगा, T3 T4 होगा। अब और T3 T4 फ्री चेक करना है, टोटल नहीं चेक करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट कैसे करना है कि जो हाइपोथायराइडिज्म है ये सेकेंडरी है या प्राइमरी है। पहली बात तो फिर एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं कि सेकेंडरी क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है। सेकेंडरी ये होता है कि जो प्रॉब्लम है वो ग्लैंड के इनसाइड होगी, ठीक है, कि T3 T4 ज़्यादा बन रहा है, ऊपर से सिग्नल ठीक आ रहा है लेकिन ग्लैंड गलत काम कर रहा है। यहाँ से क्या होगा सेकेंडरी में कि प्रॉब्लम ग्लैंड के अंदर है, ठीक है। बाहर से जो सेकेंडरी में होगा कि ग्लैंड ठीक है, बाहर से आने वाले सिग्नल्स ख़राब हैं, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि हम लोग ना इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं लैब वैल्यूज़ के थ्रू। अब क्या है, अगर हमने देखना है तो हम लोग क्या देख रहे थे कि अगर हम लोगों ने इसको डिफ्रेंशिएट करना है कि यार हम लोगों ने देखना है कि TSH हमें कैसे पता चलेगा लैब वैल्यू से कि सेकेंडरी है या फिर ये प्राइमरी है। तो आपने हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, जब भी T3 T4 कम होगा, ठीक है, और वहाँ से TSH ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, तो आपने देखना है कि T3 T4 हमेशा कम होगा, ठीक है, और TSH ज़्यादा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारे पास मसला तो ग्लैंड में है। यहाँ पे TSH में सिग्नल जा रहा है, TSH तो अपना सिग्नल परफेक्टली लेके आ रहा है, ठीक है। तो मसला ग्लैंड में है, इसलिए TSH ज़्यादा होगा और T3 T4 भी वो कम होगा। सेकेंडरी में क्या होगा कि जो हमारा मसला है ना वो हमारे पास किस में होगा, आउटसाइड हाइपोथैलेमस में होगा या पिट्यूटरी में होगा। जब मसला थायराइड में है, हमारी हाइपोथैलेमस में और पिट्यूटरी में क्या होगा, तो ग्लैंड तो बिल्कुल हमारे पास परफेक्ट है हमारा, ठीक है। यहाँ पे TSH ने आके काम करना है। TSH अब देखते हैं क्या होता है कि यहाँ पे अगर हमारे पास कोई पिट्यूटरी का एडिनोमा है या कार्सिनोमा है, ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हैं, पिट्यूटरी का ट्यूमर है, यहाँ पे ना एंटीरियर पिट्यूटरी में आके थायरोट्रॉप्स होते हैं। इन थायरोट्रॉप्स से हमारे पास TSH बनाना होता है। जब इधर ही ट्यूमर है तो TSH कैसे बनेगा, तो ऑटोमेटिकली TSH कम बनेगा। TSH नहीं बनेगा तो वो थायराइड पे जाके अफेक्ट नहीं करेगा और उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा T3 T4 कम हो जाएगा। तो ये लैब वैल्यूज़ के थ्रू हम इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब जो तीसरी चीज़ है वो ये आ जाती है कि हम देखते हैं कि यार कॉजेज़ कौन कौन से हैं हमारे पास जो हाइपोथायराइडिज्म करवाते हैं। जैसे पहले आपके कॉजेज़ थे जिसमें हमारे पास पोस्टमार्टम हैमरेज था और हमारे पास ग्रेव्स डिजीज़ था, ये सब, ठीक है। तो इसमें हमारे पास प्रेगनेंसी आपने देखना है, एज सच कोई हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी है, कोई ड्रग्स की हिस्ट्री है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो अब सबसे पहले अगर प्रेगनेंसी की है तो आपको उसको पता है इसमें पोस्टमार्टम हैमरेज आता है। अगर ड्रग्स की हिस्ट्री है तो आपने उससे पूछना है कि यार आप बताएं कि आपको कोई ड्रग्स ले रहे हैं, ठीक है। तो ड्रग्स में अगर वो बाहर से लिवोथ्रॉक्सिन ले रहा है जानबूझ के कि उसका वेट अगर हमारे पास गेन हो रहा है तो वो लूज़ हो जाए वेट, ठीक है, इसलिए। तो और अगर उसको हार्ट का प्रॉब्लम है तो उसे हम लोग एमियोड्रोन देते हैं। अगर उससे कोई सेंट्रल नर्वस सीएनएस का प्रॉब्लम है तो वो लिथियम लेते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से भी हमारा हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, ठीक है। और दूसरा कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़ अगर हो, ठीक है। अब हम अगर बात कर लेते हैं हमारे पास ट्रीटमेंट की, ठीक है। अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो टेस्ट की बात की जाए तो फॉर डिफ्रेंशिएट द डिफरेंट कॉजेज़, ठीक है। डिफरेंट कॉजेज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए अगर हम लोग टेस्ट की बात करें तो हम लोग 2 टेस्ट करते हैं, जिसमें हम ऑटो एंटीबॉडीज़ का टेस्ट करते हैं और दूसरा थायरोग्लोबिन का टेस्ट करते हैं, ठीक है। ऑटो एंटीबॉडीज़ किस लिए हम करते हैं, ताकि हम किसी भी ऑटो इम्यून जो डिज़ीज़ है ना उसको देख सकें, ठीक है। जैसे हमारे पास हैशीमोटो है, ठीक है। अब क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास थायराइड पर ऑक्सीडेज और थायरोग्लोबन्स के अगेंस्ट हम लोग एंटीबॉडीज़ देखेंगे, ठीक है। थायरो पर ऑक्साइड और थायरोग्लोबन्स के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव मिलनी चाहिए हमें, ठीक है। तो हमें कंफर्म होगा यार कि हाइपोथायराइडिज्म है। अच्छा, एक और चीज़ भी आपको देखनी चाहिए।
इसमें अगर ये आप चीज़ देखते हैं तो पेशेंट को हैशीमोटर होगा। फिर आप फिज़िकल एग्जामिनेशन देखिएगा। फिज़िकल एग्जामिनेशन में हमारे पास हैशीमोटर में क्या होता है कि हमेशा अगर स्वेलिंग होगी लेकिन वो पेनफुल नहीं होगी, ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर आपने फ़िज़िकल एग्जामिनेशन की है, हमें स्वेलिंग मिली है, उसके साथ हमें पेनफुल मिला है, तो हमें वो डी कार्बेन या फिर सब एक्यूट ग्लोमेरुलो हमारे पास थायराइडाइटिस होगा, ठीक है। ये चीज़ हमने टेस्ट में देख ली और थायरोग्लोबिन का टेस्ट आपने करना होता है। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट पे, तो ट्रीटमेंट में क्या एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो चीज़ आपकी बॉडी में नहीं बन रही आप उसे बाहर से दे दो। तो इस तरह हमारी बॉडी में क्या नहीं बन रहा होता, बन रहा होता T3 T4। तो हमने क्या करना है, T3 T4 बाहर से देना है। लिवोथ्रॉक्सिन हम लोग T4 बाहर से देते हैं या फिर लियोथायरोनिन देते हैं जो T3 होता है, ठीक है। अब एक और अब ये दोनों तब दी जाती हैं जब थायराइडेक्टमी हो जाती है, जब बिल्कुल ही थायराइड रिमूव कर दिया जाता है। अगर थायराइड नहीं होगा तो हमारे पास उस पर TSH वगैरह नहीं बनेंगे, हमें बाहर से TSH TC देने पड़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखनी है, जब आप ये मेडिसिन ले रहे होते हैं तो अपने पेशेंट को कहिएगा कि आपने कोई विटामिन के साथ मेडिसिन नहीं लेनी, कोई आयरन की मेडिसिन नहीं लेनी, कोई कैल्शियम की मेडिसिन नहीं लेनी। अगर वो ये मेडिसिन ले रहे हैं तो उसको स्टॉप कर दें। क्यों स्टॉप कर दें? क्योंकि वो इसलिए स्टॉप करते हैं कि अच्छा, तो मैं क्या आपको बता रही थी कि आप उनको कहें कि यार विटामिन ना लें, आयरन ना लें, कैल्शियम ना लें। अगर वो पहले प्रीवियस ये चीज़ें ले रहे हैं तो उन्हें कहें कि ये ना लें, क्योंकि अगर वो ये साथ साथ लेंगे तो ये चीज़ अफेक्टिव नहीं रहेगी, ठीक है। ये चीज़ कंफर्म होगी। उसके बाद हाँ, आप लोग आ जाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, आपने अगर चेक करना है कि यार ये एक आपका एक पेशेंट है, ठीक है, आपने चेक करना है कि यार कि जो आप उसे मेडिसिन दे रहे हो, T3 दे रहे हो, T4 दे रहे हो, वो इफेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं, TSH का जो टेस्ट है ना वो रिपीट करते हैं आफ्टर 6 मंथ या 1 ईयर। अगर हम लोग पेशेंट को कहते हैं जाएँ यार अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, TFT करवाएं और ना रिपोर्ट्स लेके आएँ। अगर आप उनके TFT में TSH की अमाउंट कम देखते हैं, वैल्यू या नॉर्मल देखते हैं, तो आपको पता चलना चाहिए कि वो मेडिसिन ठीक ले रहा है, उसकी थायराइड पे अफेक्ट उस TSH का कम हो रहा है या मतलब बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है। अगर उसी में अगर हम लोग देखते हैं कि हमें TSH इंक्रीज़ मिल रहा है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि या तो मेडिसिन असर नहीं करी, या फिर वो स्किप कर रहे हैं, या फिर डोज कम ले रहे हैं। 3 रीज़न्स हैं, या मेडिसिन ले ही नहीं रहे, या स्किप कर रहे हैं कभी कभी, या डोज कम ले रहे हैं, या फिर ये 7 चीज़ें ले रहे हैं, विटामिन, आयरन या फिर ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास ये चेक करना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ गुड डॉक्टर। नेक्स्ट हमारी बुक में एक चीज़ थी मिक्स एडिमा कोमा, ठीक है। और जैसे हाइपरथायराइडिज्म में मैंने एक पढ़ाई थी, हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड स्ट्रोम, ठीक है। थायराइड स्ट्रोम जब होगा ना वो हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म में होगा, लेकिन मिक्स एडिमा कोमा हमारे पास क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म में होता है। ये क्यों होता है, इसमें ये भी किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, कोई सर्जरी आपने करवाई हो, कोई आपको डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो, कुछ भी हो सकता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपका T3 T4 नहीं बनेगा, बॉडी में टेम्परेचर कम हो जाएगा, हार्ट रेट आपकी कम हो जाएगी। आपको पता है कि हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म में ब्रेडिकार्डिया होता है, हाइपरथायराइडिज्म में ट्रैकीकार्डिया होता है। हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म में टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, हाइपोथायराइडिज्म में टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। पेशेंट हमारे पास कोमा में जा सकता है, तभी इसका नाम है एडिमा, मिक्स एडिमा कोमा। ये सारे सिम्टम्स आते हैं। उसके साथ साथ जब हम उसकी अगर ट्रीटमेंट की बात करें, हम क्या देंगे, IV फ्लूइड्स देंगे, T3 T4 देंगे, उसके बाद हम स्टीरॉइड्स देंगे इंट्रावीनस, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। मिक्स एडिमा कोमा हाइपो में होता है और थायराइड स्ट्रोम हाइपर में होता है। ये चीज़ें याद रखिएगा और ये बुक से पढ़ लीजिएगा। आज हमारा थायराइड का प्रॉपर पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, जिसमें आपका ये था। उसके बाद सर्जरी से रिलेटेड हमारा हाइपरथायराइडिज्म का था। लाइक जितना भी कंप्लीट जो हमारे पास कैंसर्स थे सब कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसको पढ़ लीजिएगा। इंशाल्लाह कल की जो वीडियो होगी वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे होगी और आहिस्ता आहिस्ता करके एंडोक्राइन ख़त्म हो जाएगा। टेक केयर, इसको एक बार पढ़िएगा। मीट यू सून। अल्लाह हाफ़िज़।